हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे विषय समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को समावेशी शिक्षा की परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं। आज हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। विशिष्ट शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा क्या है। विशिष्ट शिक्षा अर्थात कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें जो है शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से बाधित, बौद्धिक रूप से बाधित, सांस्कृतिक रूप से बाधित, इस तरह के बच्चों को जो किसी न किसी तरह से बाधित हैं अर्थात कि प्रॉब्लम में है, उन बच्चों को जो है इसमें शामिल किया जाता है और उनका जो है अध्ययन कराया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात कि एक ऐसी नई शिक्षा पद्धति जिसमें जो है सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों दोनों को एक साथ रखकर एक विद्यालय, एक स्थान पर जो है उनको सुचारू रूप से शिक्षा दी जाती है एक साथ में। चलिए अध्ययन करते हैं, इसके बेसिक पॉइंटों को जानने का प्रयास करते हैं। विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा, मैंने कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखे हैं। आप चाहे तो इसको पर्टिकुलर एक एक पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं। पहले बात करते हैं शिक्षा, दोनों की शिक्षा में क्या अंतर है। पहला है केवल विशिष्ट बालकों के लिए, अर्थात कि विशिष्ट शिक्षा जो है उन्हीं बालकों के लिए है जो किसी न किसी रूप से असक्षम है, अर्थात कि किसी न किसी रूप से बाधित है, जो किसी, जैसे मैंने आपको बताया कि शारीरिक रूप से अर्थात कि विकलांग हो सकते हैं, हाथ पांव से विकलांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से अर्थात की बुद्धि कम ज़्यादा हो सकती है। तीसरा आता है कि जो है इंटेलेक्चुअल अर्थात की संवेगात्मक जो है क्षमता कुछ कम हो सकती है। तो इस तरह के बच्चों के लिए जो है विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान किया गया था। दूसरी तरफ बात करते हैं अंतर में, विशिष्ट शिक्षा व सामान्य बालक। समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट और सामान्य दोनों बालकों के लिए शिक्षा देती है, अर्थात कि विशिष्ट बच्चा भी उसी में बैठेगा और सामान्य बच्चा भी उसी क्लास में बैठेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं भेदभावपूर्ण शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा क्या है, वो जो है सिर्फ उन्हीं बालकों के लिए है जो विशिष्ट हैं, अर्थात कि वो सामान्य से अलग हैं। जब उनके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था की गई, अलग अध्यापक की व्यवस्था की गई, तो वो जो है कहीं ना कहीं अलग हो गए सामान्य बच्चों से। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसमें किसी तरह का किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि सामान्य बच्चा भी उसी में बैठता है और विशिष्ट बच्चा भी उसी क्लास में बैठ के एक साथ अध्ययन करते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं पुरानी शिक्षा प्रणाली। विशिष्ट शिक्षा जो है वो पुरानी पद्धति है, अर्थात कि जो है उस समय के अनुसार वो ठीक थी, लेकिन इस समय के अनुसार जो है जब से समावेशी शिक्षा आई है तब से उसकी अपेक्षा वो पुरानी हो गई। इसमें क्या है कि इसमें नए और पुरानी दोनों प्रणालियों का योग किया गया है। समावेशी शिक्षा में जो है इस पद्धति को भी पूरा ध्यान में रखा गया है कि विशिष्ट शिक्षा के बालक को अगर शामिल किया जाएगा तो उनसे रिलेटेड किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, इसको भी ध्यान में रखा गया है। प्लस ये नई अर्थात कि कुछ नई चीजों को भी जो है इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। आते हैं अब नेक्स्ट पे खर्चीली शिक्षा, अर्थात कि विशिष्ट शिक्षा जो है इसके लिए जो है अलग विद्यालय, अलग अध्यापक, अलग सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। और अनुपात में अगर बात करें तो इस तरह के बालक जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और कम बालकों के लिए एक अलग विद्यालय की स्थापना करना तो कहीं ना कहीं ये खर्चीली व्यवस्था साबित होती है। इसकी अपेक्षा हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो ये कम खर्चीली है। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास में जो है सामान्य बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और एक ही अध्यापक जो है दोनों को पढ़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें ये कम खर्चीली साबित होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं पाठ्यक्रम। दोनों के पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पहली बात करते हैं बालकों को सीखने के अनुरूप इनका पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित किया गया है, ऐसा बनाया गया है कि जो बच्चे जो है आराम से सीख सकें, अर्थात कि जो है उनको उनके अनुसार बनाया गया है। इसकी अपेक्षा जो है अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की तो एक निश्चित पाठ्यक्रम है, अर्थात कि निश्चित पाठ्यक्रम का मतलब कि जो है वही बालक जो है सामान्य बालक भी वही पढ़ेगा और विशिष्ट बालक भी वही पाठ्यक्रम पे अध्ययन करेगा। यहाँ पे जो होता है विशिष्ट शिक्षा में वो अलग होता है, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है जो विशिष्ट बालक है। और इसमें जो है दोनों बच्चों को ध्यान में रखा जाता है कि सामान्य बच्चा भी वही पाठ्यक्रम पढ़ेगा और
विशेष बच्चा भी वही पाठ्यक्रम पढ़ेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं, समय की पाबंदी नहीं है, अर्थात कि इसमें किसी तरह की विशेष शिक्षा में किसी तरह की समय की पाबंदी नहीं है। बालक चाहे उसको 6 महीने में सीखे, 3 महीने में सीखे, या 4 महीने में सीखे, या 1 साल में सीखे, 1.5 साल में सीखे, उसमें किसी तरह की समय की पाबंदी नहीं। जब तक वो सीख नहीं लेगा तब तक जो है वो अगली क्लास में नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें समय की पाबंदी है, अर्थात कि वो 1 साल का समय है, 1 साल में ही बच्चे को सीखना है, चाहे उसके लिए अलग अध्यापक की व्यवस्था की जाए या फिर जो है अलग क्लासेज एक्स्ट्रा ली जाए। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं उसको समय पर ही जो है उसको खत्म करना होता है। नेक्स्ट आता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा जैसा स्वरूप। विशेष शिक्षा में क्या होता है कि एक ऐसा स्वरूप पैदा किया जाता है कि ये बच्चे जो है प्रॉब्लम में हैं और इनको चिकित्सीय सेवाएं दी जाए, अर्थात कि जो है चिकित्सा को ध्यान में रख के जो है इनकी शिक्षा दी जाती है। इसकी अपेक्षा समावेशी शिक्षा में जो है उनको मनोवैज्ञानिक स्वरूप को ध्यान रखा जाता है, अर्थात कि जो है उनके संवेग को ध्यान में रखा जाता है, उनकी बुद्धि को ध्यान में रखा जाता है कि ये बच्चा किस तरह से इसको सिखाया जा सकता है। इसी पे एक पॉइंट आता है छात्र अधिगम केंद्रित। पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था आपको विषय आधारित पाठ्यक्रम, बालक आधारित पाठ्यक्रम। तो उसमें क्या होता है, विषय आधारित अर्थात कि सेंटर पे विषय को रखा जाता है और विषय को ध्यान में रख के जो है बच्चे को अध्ययन कराया जाता है। दूसरे में क्या होता है, छात्र को ध्यान में रखा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड में, और उसके बाद जो है बच्चे को अध्ययन कराया जाता है। इसमें क्या है, छात्र अधिगम केंद्रित, अर्थात कि केंद्र अधिगम को बीच में रखा जाता है, लर्निंग को बीच में रखा जाता है, उसके अनुसार उसका अध्ययन कराया जाता है। अर्थात कि बच्चा कैसे सीखेगा किसी चीज को, उसकी सीखने की प्रवृत्ति कैसी है, उसको ध्यान में रख के जो है उसका अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कार्य क्षेत्र मार्गदर्शन। विशेष शिक्षा में क्या होता है कि बालक को जितना जल्दी हो सके किसी न किसी गुण से जो है उसको गुण सिखाया जाता है, अर्थात कि जल्दी से जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ऐसी चीज सीख ले जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर ले जाए, जैसे कढ़ाई, बुनाई, लिखाई, कुछ भी ऐसी चीजें जो है वो उसको सिखा दी जाती है जिसके उसका जीवन यापन हो सके। इसकी अपेक्षा इधर विशिष्ट अधिगम के नए आयाम, अर्थात कि उसको एक नए आयाम पर ले जाकर पहुंचाया जाता है, अर्थात कि उसको जो सामान्य बच्चों की अपेयरिंग सारी चीजें सिखाई जाती हैं और उसके बाद वो डिसीजन ले कि मुझे क्या करना है, अर्थात कि वो जो है आगे पढ़ता जाए और उच्च शिक्षा तक जाए और उसमें जो है वो स्वयं का निर्धारण करे कि हमको कौन सा गुण लेना है, कौन सा स्किल हम मेरे अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे आता है विद्यालय की बनावट। दोनों में विद्यालय की बनावट कैसी कैसी होती है। इसमें क्या होता है, विशिष्ट कक्षाओं का स्थापना। विशिष्ट शिक्षा में जो होता है वो बच्चों के लिए जो है विशिष्ट कक्षाओं का संचालन किया जाता है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं और सबके लिए अलग अलग तरह की तकनीकी शिक्षा दी जाती है। इसकी अपेक्षा जो है समावेशी शिक्षा में है, सामान्य कक्षाओं में ही उन्हें पढ़ाया जाता है, एक ही क्लास में जो है उनको रख के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है अलग अध्यापक। विशेष शिक्षा में क्या होता है कि एक अलग अध्यापक होता है, उसकी अलग ट्रेनिंग दी जाती है, पर्टिकुलर वो सिर्फ जो है विशेष स्पेशल एजुकेशन में ही जाता है और उसके लिए जो है उसको पर्टिकुलर प्रशिक्षित किया जाता है कि ये जो है, तो वो अध्यापक जो होता है वो सिर्फ विशेष शिक्षा के अध्ययन के लिए ही निर्धारित होता है। इधर आता है आपका समावेशी शिक्षा में सामान्य अध्यापक। सामान्य अध्यापक को ही जो है एक अलग से थोड़ी सी शिक्षा दी जाती है कि इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है और इन बच्चों को कैसे विशेष ध्यान देना है। इसमें किसी तरह के अलग अध्यापक की बात नहीं की जाती है। जो अध्यापक जो है सामान्य बच्चों को पढ़ा रहा है वही जो है विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ाएगा एक ही क्लास में। चौथे नंबर पे आता है वातावरण, इन्वायरमेंट। दोनों का इन्वायरमेंट कैसा होता है। पहला यहाँ पे आता है प्रतिबंधित वातावरण, अर्थात कि इन बच्चों जब विशेष शिक्षा वाले बालक जो होते हैं इनको जब एक कैंपस के अंदर रखा जाता है तो उसी तरह का इन्वायरमेंट भी इनको मिलता है, उसी तरह के सभी बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होंगे, मानसिक रूप से विकलांग होंगे, बौद्धिक रूप से विकलांग होंगे, अर्थात कि किसी न किसी तरह से बाधित बच्चों का ही पूरा स्कूल होता है वो। वैसे ही बच्चों का उसमें एडमिशन लिया जाता है।
इसकी अपेक्षा हम समावेशी शिक्षा की बात अगर करें तो कम प्रतिबंधित होता है ये। अर्थात कि इसमें जो है सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो है खुल के इसमें किसी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको ओपन वातावरण मिलता है, सबके साथ उठने बैठने का मौका मिलता है कि जो सामान्य बच्चे भी मेरे साथ उठ बैठ रहे हैं, वो भी मेरे साथ खेल रहे हैं, वो भी मेरी डिसेबिलिटीज़ को जान रहे हैं कि मैं किससे पीड़ित हूँ। तो ये चीज़ जो है एक इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे जो है बहुत प्रभावी मिलता है। दूसरी बात करते हैं इसी में प्रतिबंधित जीवन, अर्थात कि इनका जीवन जो होता है यहाँ पे एक प्रतिबंधित होता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट बच्चे होते हैं, इसलिए जो है वो ये सोच कर चलते हैं कि बस हमारा दायरा जो है यहीं तक सीमित है, हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं, हम सामान्य बच्चों के साथ जैसा नहीं है, ये यहाँ पे मानसिकता उनके अंदर आती है। लेकिन समावेशी शिक्षा में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो सामान्य जीवन यापन करता है, उसको एक आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, मैं भी इन्हीं बच्चों के जैसा हूँ, और मैं भी जो है इनके साथ रहने का प्रयास करता हूँ, और सामान्य बच्चे भी जो है उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से देखने को ये मिला यहाँ पे कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा में जो है सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों के लिए शिक्षा का विस्तार किया गया था, या उन्हीं बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी जो किसी न किसी रूप से पीड़ित है या किसी न किसी रूप से बाधित है, तो उनके लिए व्यवस्था की थी। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है दोनों तरह के बच्चों की व्यवस्था की गई थी कि जो है दोनों तरह के बच्चे जो है पढ़ सकते हैं, दोनों तरह के बच्चे एक साथ एक जगह समायोजित हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की कि इनकी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में दोनों के शिक्षा में क्या अंतर है। दूसरा हमने चर्चा की पाठ्यक्रम दोनों के करिकुलम में क्या अंतर है। तीसरे नंबर पे हमने चर्चा की विद्यालय की बनावट, दोनों की विद्यालय की बनावट में क्या अंतर है, और वातावरण, दोनों के इन्वायरमेंट में क्या अंतर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।